नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देखेंगे। उत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आज देखें तो आज 31 मई प्री मानसून सीजन का लास्ट दिन है और कल 1 जून से मानसून सीज़न हो जाएगा शुरू। और जो भी बरसात होगी 1 जून के बाद में सितंबर आखिर तक वो मानसून सीज़न में बरसात रिकॉर्ड की जाएगी। अभी प्री मानसून की बरसात की बात करें तो आज लास्ट दिन है इस मानसून सीजन का, प्री मानसून सीजन का। तो अभी देखें तो बादल किस प्रकार से छाए हुए हैं। ये जो मैप दिखाई दे रहा है ना, ये बादल दिखा रहा है आपको। ये केवल मौसम नमी दिखा रहा है कि यहाँ पर बरसात होगी। मैं बताना चाहूँगा, मैंने सैटेलाइट इमेज देखी है, 11 बज चुके हैं और कुछ उत्तरी पंजाब के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बादल बने हुए हैं वो बरसात करवा रहे हैं। अगर वो बादल दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करते हैं या दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो पंजाब के कई जगहों पर बरसात हो सकती है। पठानकोट में और ये अमृतसर में और फरीदकोट तक, और इधर जलंधर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली का क्षेत्र है, चंडीगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। पटियाला तक मौसम खराब हो सकता है। अगर बादल और ज़्यादा सक्रिय रहे तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक भी मौसम थोड़ा बदल सकता है, बदलता हुआ दिखाई दे सकता है अगर वो बादल दक्षिणी दिशा की तरफ और खिसके तो। अन्यथा संभावना तो राजस्थान में पश्चिमी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी इलाकों में कम ही नज़र आ रही है। आज बरसात की संभावना नहीं, कल थोड़ी सी बरसात बढ़ने वाली होगी। हरियाणा राज्य की बात करें, हरियाणा में उत्तरी इलाकों में और कुछ पूर्वी भागों में तो बरसात की संभावना है। पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य इलाकों में मौसम शायद शुष्क रह सकता है। अचानक से अगर कहीं के पर मौसम बदला तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ से लगाकर आगरा तक मौसम में बदलाव होगा। राजस्थान में उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर अलवर, डिगी, खेतल, तिजारा से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक मौसम में बदलाव होने की संभावना बन सकती है। जयपुर संभाग में भी बरसात होगी। सीकर, झुंझुनू के आसपास भी कुछ मौसम शायद आज बदल सकता है। बाकी तो राजस्थान में मौसम रहने वाला है शुष्क। लेकिन जो मैंने बताया ना, अगर ये बादल यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं ना, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों में, पंजाब के उत्तरी इलाकों में, अगर ये बादल दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करते हैं तो बरसात की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के ऊपर तक भी पहुंच सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा 25 मई को जब नौतपा शुरू हुआ और नौतपे वाले दिन ही शाम के वक्त काफ़ी अच्छी बरसात की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर हुई, जो कि गतिविधियाँ हुई थी उत्तर भारत से आने वाले बादलों से। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना थोड़ी बहुत है, हल्की बरसात की संभावना है। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए लद्दाख, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी नज़र आ रही है। और देखें नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भारी बरसात होगी। और मानसून शायद आज पूर्वी बिहार में दाखिल हो सकता है, लेकिन पूर्वी बिहार में आज भारी बरसात की संभावनाएं बनेगी। वो तो पता नहीं मानसून दाखिल होगा या फिर नहीं, लेकिन बरसात ज़रूर होगी। पश्चिमी बिहार में भी बरसात, बिहार के सभी इलाकों में मौसम बदला नजर आएगा, बरसात की संभावना है। झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में बरसात होगी। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में, वहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनेगी। और उत्तरी इलाकों में भी, ग्वालियर संभाग के आसपास भी कुछ जगहों पर शायद बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम रहेगा शुष्क। और राजस्थान के अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में मौसम रहेगा शुष्क। और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम रहने की संभावना है शुष्क। कोंकण, गोवा से लगाकर पश्चिमी कर्नाटक के घाटों से, गोवा से और केरल तक बरसात की संभावना हल्की नज़र आ रही है। बाकी तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 1 जून 2025 मानसून सीजन का पहला दिन। बरसात की क्या संभावना है? पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा उत्तर भारत की तरफ, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। और साथ साथ में नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय के क्षेत्र, ये भी बरसात देखते हुए दिखाई देंगे। बिहार में भी बरसात होगी 1 जून को। बिहार के उत्तरी इलाकों में, तराई वाले रीजन, नेपाल से सटे हुए भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी सकती है ज़्यादा। झारखंड में बरसात हो सकती है। पश्चिमी बंगाल तक भी बरसात पहुँचेगी। वो पश्चिम बंगाल तक तो लगातार बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी, कभी रुकेगी, कभी होती रहेगी बरसात की गतिविधियाँ। पश्चिमी बंगाल में ऐसा रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात कम हो जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात दिखाई दे रही है। 1 जून 2025 के पूर्वानुमान में आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश,
हरियाणा पंजाब के पूर्वी इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है, पश्चिमी इलाकों में बिगड़ सकता है। राजस्थान का उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका में मौसम बिगड़ने की संभावना, यानी बरसात की संभावना, आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती है। और 2 जून को तो और ही मौसम ज़्यादा बदल जाएगा। आपको दिखाऊं 2 जून का फोरकास्ट, तो 2 जून का फोरकास्ट ये रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय। कारण क्या है, एक तो अरब सागर की तरफ से यहाँ से नमी की सपोर्ट मिल जाएगी इस पश्चिमी विक्षोभ को, साथ में सर्कुलेशन बन जाएगा मजबूत, क्योंकि अरब सागर की तरफ से नमी की मात्रा यहाँ से बढ़ने की वजह से हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी इस सर्कुलेशन में ऐड होगी, तो ऐसी बरसात होगी। आप देख रहे हैं ना, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 जून को बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में मौसम बदलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात होगी। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और उत्तर मध्य पूर्वी इलाका, लगभग कहूँ तो राजस्थान के 80% एरियाज में बरसात की संभावनाएँ बन सकती है 2 जून और 3 जून को। लेकिन बाकी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर के आसपास मौसम थोड़ा शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बादल देखे जा सकते हैं। तो ये देखें आप, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात की संभावना कई इलाकों में है। हरियाणा में तो कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पंजाब में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियाँ भी हो सकती है। पूर्वी भारत में बरसात कम रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखने को मिलेगी। और दक्षिणी भारत में कोंकण, गोवा से केरल तक बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। पूर्वी गुजरात में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बनेगी। 3 जून 2025 का पूर्वानुमान आप देख रहे हैं। ये पूर्वानुमान इस प्रकार से रहेगा। बरसात आप देखते हैं, ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है कि इस प्रकार से बरसात की संभावनाएं बनेगी। कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात, कई जगहों पर तेज बरसात आ सकती है। आंधी तूफान की संभावना भी बन सकती है। वैसे प्री मानसून सीजन चला जाएगा और 3 जून हो जाएगी। 1 जून से 3-4 जून को जो भी बरसात होगी, 2 जून को भी बरसात होगी, वो मानसून सीजन में बरसात गिनी जाएगी। तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि 2-3 जून को काफ़ी जगहों पर बनती भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि जगहों पर बरसात के साथ में ओलावृष्टियाँ भी हो, तो ये संभावना है। ये बरसात खरीफ फसल सीजन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। जो राजस्थान में विशेष तौर से बरानी एरियाज़ है, वहाँ के लिए अच्छी बरसात हो सकती है। नहरी एरियाज़ में भी बरसात उपयोगी रहेगी, लेकिन बरसात अच्छी खासी होने की संभावना बन सकती है, जो कि किसानों के चेहरे को खिला सकती है। इस बार नौतपा लगभग नए के बराबर ही तप रहा है। 25 मई से नौतपा शुरू हुआ था और 3 जून तक नौतपा है, तो बरसात की संभावना लगभग पूरे के पूरे नौतपा में है। ठंडा नौतपा है, लेकिन उमस भरी गर्मी ज़रूर है। लू थोड़े बहुत एरियाज में चल रही है ना, वहाँ पर भयंकर लू चल जाती है एक बार में, थोड़ी सी देर में भी। उमस इसीलिए बना हुआ है कि एक तो नौतपा चल रहा है और साथ में ये नमी है, इसकी वजह से उमस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तापमान रिकॉर्ड हो रहे हैं लगभग 43 डिग्री और 42 डिग्री के आसपास, लेकिन फीलिंग वाला टेम्परेचर देखेंगे ना 48, 49, 50 डिग्री तक जा रहा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक कैटेगरी का ये कहता हूँ कि गर्मी है। तो अभी मौसम बदलने वाला है। उत्तर भारत के इलाकों में ज़्यादा मौसम बदलेगा। 1, 2, 3 और 4 जून तक मौसम में बदलाव रहेगा। उसके बाद में फिर उत्तर भारत से मौसम हो जाएगा क्लियर शायद, और फिर पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ में देखेंगे, ये 4 जून का फोरकास्ट है। इसमें राजस्थान में बरसात दिखाई दे रही है, उत्तरी भागों में, मध्य भागों में, पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, और अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात होगी, लक्षद्वीप में बरसात होगी। दक्षिणी मध्य भारत के इन इलाकों में भी थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ धीरे धीरे शुरू हो सकती है। ये देखिए आप 5 जून का फोरकास्ट। एक बताऊँ, 5 जून के आसपास ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से नया सिस्टम जन्म लेगा। वो सिस्टम मानसून को सक्रिय कर देगा और मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। फिर यानी मैंने कहा था ना 10 जून के बाद में मानसून सक्रिय होगा, तो ये सिस्टम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा ना, 10, 11, 12, 13 जून के आसपास उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल की तरफ पहुंचेगा, तो बरसात कई जगहों पर बढ़वा देगा। यानी बरसात इसकी वजह से कई जगहों पर बढ़ जाएगी, होने लगेगी बरसात, भारी बरसात की गतिविधियाँ। और फिर ये जब इसके आसपास, यानी ये मानसून के जो टर्फ लाइन बनी हुई है या मानसून की उत्तरी लाइन बनी हुई है, इसके आसपास आएगा, तो मानसून को अपने साथ लेकर मध्य भारत की तरफ ये आगे बढ़ सकता है। ये 6 जून का फोरकास्ट है। 6 जून को इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा। और आप देखें तो ये 7 जून का फोरकास्ट है। 7 जून का पूर्वानुमान ये रहेगा, थोड़ा सा मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। पहले ही 10 जून से पहले ही मानसून सक्रिय हो जाएगा, लेकिन ये बरसात होगी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने की वजह से, जो महाराष्ट्र के ऊपर बनेगा, और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला सिस्टम धीरे धीरे बड़ा होता हुआ आगे बढ़ेगा। और उससे पहले ही मानसून की बरसात, जहाँ पर मानसून पहुँचा हुआ होगा, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ दोबारा से शुरू हो सकती है। लेकिन आगे मानसून बढ़ने की संभावना 10 जून के बाद में ही नज़र आ रही है। ये देखिएगा, ये है 7 जून का पूर्वानुमान। आपने देखा है
और इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। और ये है 8 जून 2025 का पूर्वानुमान, इस प्रकार से रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा नया सिस्टम और जहाँ पर मानसून ने दस्तक दे दी है वहाँ पर बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। 10 जून के बाद में मानसून और ज़्यादा सक्रिय होगा। पूर्वी भारत में मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। शायद 13 जून के आसपास मानसून आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ 10 जून से सक्रिय हो जाएगा मानसून और 13 जून से मानसून आगे बढ़ने लगेगा। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मानसून 20 या फिर 25 जून के आसपास दस्तक दे सकता है, यानी 20 जून से लगाकर 25 जून तक दस्तक दे सकता है, मेरा अनुमान है। अगर मानसून तेज़ गति से आगे बढ़ता है तो ऐसा लग रहा है कि 15 जून तक भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में भी पहुंच सकता है। तो ये मेरा अनुमान नहीं है, लेकिन अब मानसून रुकेगा और मानसून जहां पर पहुंचा हुआ है ना वहां तक मानसून 10 जून तक पहुंचता है और अब मानसून रुक जाएगा ऐसा लग रहा है। और मानसून रुकेगा एक बताऊँ तो अब 10 जून के बाद में जब मानसून आगे बढ़ेगा ना, 10 जून तक महाराष्ट्र में मानसून आ जाता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा तक मानसून आ जाता है, नॉर्मल डेट है ये। और पूर्वी भारत में भी मानसून धीरे धीरे दाखिल होता है, उत्तर पूर्वी भारत का समूचा इलाका कवर कर लेता है। तो फिर उसके बाद में मानसून बढ़ेगा ना, तो सामान्य तिथि के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। मानसून केवल दक्षिणी भारत में ही तेज़ी से आया है, पूर्वोत्तर राज्य में तेज़ी से आया है, बाकी अभी मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में अपने समय पर ही मानसून दस्तक देगा। हो सकता है कि 2-3 दिन पहले शायद मानसून दस्तक दे जाए, लेकिन समय के आसपास ही रहेगा। जितनी ज़्यादा तेज़ गति दक्षिणी भारत में दिखाई है मानसून ने, वैसी गति अब देखने को नहीं मिलेगी। सामान्य गति से आगे मानसून बढ़ेगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।